राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो में बने रहें। पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो 15 सितंबर से पेंशन दुगनी होने वाली है वो हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। राजस्थान सरकार की बड़ी घोषणा क्या है, कौन से पेंशनधारी को 2500, 4000 और 5000 के बीच में पेंशन मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। और पेंशनधारियों को क्या क्या फायदा होने वाला है तो आज इस बारे में हम वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। भ्रष्टाचार कम होगा, बिचौलिया की भूमिका भी खत्म होगी, समय पर पेंशन का पैसा आएगा। यानी कि 15 सितंबर से भ्रष्टाचार बिल्कुल कम होगा। और जो बिचौलिया है, जैसे कि हम ई-मित्र से पैसे निकलवाते थे पेंशन के, तो बीच में कई बार ई-मित्र वाले भी डाउन कर देते थे, तो वो बिचौलिया वाली भूमिका बिल्कुल खत्म हो चुकी है। डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक खाते में पैसा आएगा। सभी लाभार्थियों को पेंशन के सीधे उनके खाते बैंक में भेजी जाएगी। हर महीने की 10 से 15 तारीख को राशि ट्रांसफर होगी एसएमएस अलर्ट के जरिए। यानी कि अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा के रखें और चालू रखें, जिससे एसएमएस अलर्ट से सूचना दी जाएगी। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन न्यूनतम 2500 रुपये, यानी कि जो न्यूनतम पेंशन है वो 2500 रुपये होने वाले हैं। और सभी पेंशनधारियों को बता दूं कि प्रति वर्ष हर एक वर्ष में 15% की बढ़ोतरी होती है पेंशन में। दस्तावेज की बात करें तो राशन कार्ड होना बहुत जरूरी है, जन धन कार्ड होना बहुत जरूरी है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज की फोटो। और दिव्यांग पेंशनधारी के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, विधवा पेंशनधारी के लिए विधवा के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, और जो पालनहार की पेंशन मिलती है बच्चों को, उनके लिए अध्ययन का प्रमाण पत्र बहुत ही जरूरी है। तो साथियों, इस बदलाव के तहत पेंशन योजना की राशि सीधी पेंशन धारकों के बैंक खाते में ही ट्रांसफर की जाएगी। नगद वितरण पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके अलावा वृद्धा पेंशन के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 58 से 60 वर्ष कर दी गई है। यानी कि 58 वर्ष महिला और पुरुष के लिए जो 60 वर्ष बताई गई है। और पेंशन की राशि नियंत्रक कब से आएगी, यानी कि जो 15 सितंबर की राशि बताया गया है, 15 सितंबर से राशि आने वाली है। अन्य लाभार्थियों के लिए बजट, बाकी पेंशनरों के लिए बजट आने की संभावना शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी। राजस्थान में विकलांग पेंशन के लिए बजट उपलब्ध किया गया है और अगले सप्ताह से सभी के खाते में पेंशन पहुंच जाएगी। यह पेंशन 1500 रुपये से और 2500 रुपये के बीच में मिलने वाली है। जुलाई माह से पेंशन रुकी हुई है, लेकिन अब बजट आ गया है, इसे जारी कर दिया जाएगा, तभी सभी पेंशनधारियों को 15 सितंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। बजट उपलब्ध के बारे में बात करें तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए विकलांगों की 3 माह से जो पेंशन रुकी हुई है वो जारी होने वाली है। उसका बजट आ चुका है। पहले सप्ताह में पेंशन, बजट के आने के साथ ही पेंशन के कागज तैयार होने लग गए हैं। अगले सप्ताह में सभी के खातों में यह पेंशन पहुंचा दी जाएगी। बुढ़ापा पेंशन के बारे में बात करें तो बुढ़ापा पेंशन कब मिलेगी, तो इसके मुताबिक वृद्धा पेंशन योजना फैमिली आईडी के साथ जोड़ा जाएगा। यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनकी जो पेंशन है तो उनमें फैमिली आईडी के साथ जोड़ा जाएगा। इसके बाद पात्र बुजुर्गों के खाते में अपने आप ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई ज़रूरतमंद है तो इस योजना का लाभ उन्हें मिल सकता है। 15 सितंबर 2025 से वृद्धा पेंशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब हम बात करेंगे कि पेंशन में अगर समस्या आ जाए तो हम कहाँ पर जाएं और इस समस्या का हल कैसे करें और कहां पर संपर्क करें। पेंशन योजना में लाभार्थियों के वार्षिक भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पर पेंशनर संबंधित ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी, नगर पालिका आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग में संपर्क कर हम जानकारी ले सकते हैं। उससे हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। तो समस्या का समाधान पर बात करें तो मामला उजागर होने के बाद विभाग से बजट आना शुरू हो गया है। अब यह सुनिश्चित किया जाता है कि पेंशन के सभी को समय पर मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो साथियों, समय पर पेंशन मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? राज्य सरकार के नियम के अनुसार आप पेंशन धारकों को अपनी पेंशन प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पेंशन धारकों को हमेशा की तरह अनियमित रूप से महीने की सेकंड सप्ताह या अंतिम क्षमता, नए महीने के प्राथमिक यानी पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह के बीच में पेंशन वितरण कर दी जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारिता विभाग पेंशन का एक नया नियम भी जल्दी ही लागू हो जाएगा, जिसमें कौन सा नियम लागू होने वाला है वो हम जानेंगे। यानी कि नगद या कैश बिल्कुल बैन कर दिया गया है, बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो साथियों, डीबीटी के माध्यम से मिलने वाली है पेंशन सीधा पेंशनधारी के खाते में आएगा। 2500 रुपये प्रति माह तक पेंशन मिल सकेगी। इसकी जानकारी प्रदेश के शिक्षा मंत्री व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि 2500 रुपये पेंशन भी जल्दी ही मिलने वाली है। यानी कि हम पेंशनधारी 2500 रुपये के भी हकदार होने वाले हैं। वृद्ध, दिव्यांग और विधवा पेंशन धारकों के लिए 5 नए नियम कौन कौन से हैं तो हम जानते हैं। केवल पात्र पेंशन धारक को ही लाभ सरकार ने साफ कर दिया है कि अब केवल वृद्ध, विधवा, दिव्यांग पेंशनधारी को ही बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी। यानी कि जिनकी पेंशन चालू है और जिनकी पेंशन में कोई इश्यू नहीं है उनको ही 2500 रुपये पेंशन दिया जाएगा। पेंशन राशि में बढ़ोतरी, पात्र लाभार्थियों को अब 3000 से 5000 के बीच में भी प्रति माह सीधा उनके बैंक खाते में आएगा। लेकिन वो किसके हिसाब से हैं? वृद्धावस्था में जो वृद्ध है यानी कि जिनकी उम्र है तो उम्र के हिसाब से दिया जाएगा। पेंशन लेने के लिए 2 काम जरूरी है। यानी कि कौन कौन से काम जरूरी है तो हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे, वीडियो में बने रहें। पेंशन लेने के लिए 2 काम जरूरी है। पेंशन चालू रखने के लिए हर पेंशन धारक को आधार और बैंक की लिंकिंग, मोबाइल OTP, बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों, मैंने पहले भी बताया है कि आधार और अब दूसरा अपना मोबाइल लिंक करवाना बैंक से बहुत ही जरूरी है। पारदर्शी भुगतान के लिए पेंशन अब सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर यानी कि DBT के माध्यम से बैंक खाते में आने वाली है। तो साथियों, अब नगद कैश नहीं मिलेगा, DBT के माध्यम से पेमेंट आएगा। राजस्थान के भजनलाल सरकार ने जल्द ही बड़ा तोहफा देने जा रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मदन दिलावर ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन राशि बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उल्लेखनीय, इस योजना की शुरुआत साल 2013 में जो पेंशन की शुरुआत की थी वो अशोक गहलोत जी ने की थी। लेकिन अब राशि बढ़ने वाली है। यानी कि जिनको 1250 मिलते हैं या 1500 मिलते हैं उनकी पेमेंट उम्र के हिसाब से या उनके सत्यापन के हिसाब से 2500 से 5000 के बीच में होने वाली है। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से अपने दस्तावेज क्लियर करें और आवेदन करें योजना का।